भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में सतम स्कंद में 9वां अध्याय, प्रहलाद द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद जो आज्ञा कहकर भगवान नरसिंह देव के सामने साष्टांग हाथ जोड़कर लेट गए। जब भगवान ने बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। भगवान के स्पर्श से उसके सारे असुर और अशुभ संस्कार नष्ट हो गए। प्रहलाद ने प्रेम पूर्वक भगवान का निकट से साक्षात्कार किया। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुणों में रहती है, फिर भी वे आपको अभी तक संतुष्ट नहीं कर सके। मैं तो वैसे भी असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको कैसे संतुष्ट करूँ। कोई भी धन, वैभव, कुलीनता, रंग रूप, योग, तप, विद्या, ओज, तेज प्रभाव, बल, पौरुष और बुद्धि आपको संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति भाव से तो आप गजेंद्र की रक्षा के लिए भी भागे चले गए थे। प्रभु, जो आपके चरण कमलों से विमुख है वह ब्राह्मण होते हुए भी चंडाल के समान है। इससे अच्छा तो वह चंडाल श्रेष्ठ है जिसने मन, वचन और कर्म से अपने समस्त कर्मों को आपको समर्पित कर दिया है। बड़प्पन का अहंकार रखने वाला ब्राह्मण भी अपने आप को पवित्र नहीं कह सकता। आप तो भक्त के वश में रहते हैं। शूद्र से शूद्र पुरुषों से भी आप पूजा ग्रहण कर लेते हैं। एक भगत जिस प्रकार का सम्मान अपने प्रभु के प्रति प्रकट करता है वह सारा सम्मान भगत को ही प्राप्त हो जाता है। जैसे मुख का सौंदर्य दर्पण में प्रतिबिंबित छवि को भी सुंदर बना देता है। हे प्रभु, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, अयोग्य हूँ, अनधिकारी हूँ, फिर भी मैं आपकी महिमा का वर्णन करने की दृष्टता कर रहा हूँ। आपकी कृपा से ही कोई जीव इस अंधकार से भरे संसार से छूटकर पवित्र हो सकता है। आप सत्वगुण को धारण करने वाली हैं। सभी देवगण आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। हम दैत्यों की तरह ये आपसे वैर नहीं करते। आप अनेक अवतार लेकर लोक कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। तरह तरह की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। हे प्रभु, जिस असुर के दुष्कर्मों के लिए आपने उसका वध करने के लिए ये अवतार लिया था वह तो अब मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। इस दैत्य के मारे जाने से सभी को परम सुख की प्राप्ति हुई है। अब तो सभी देवदानव आपके शांत होने की बाट जोह रहे हैं। जो नर नारी भय से मुक्त होना चाहते हैं वे सभी आपके इस रूप का सदैव स्मरण करेंगे। आपका ये चेहरा अत्यंत भयानक है। आपकी जीवा अभी तक शत्रु का रक्तपान करने के लिए लपलपा रही है। आपकी भ्रुकुटी तनी हुई है और आंखें अभी तक लाल अंगार हो रही हैं। आपकी दाढ़ें अत्यंत पैनी हैं। रक्त से सने आपकी गर्दन के बाल सीधे खड़े होकर बर्छे के समान दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी दहाड़ अच्छे से अच्छे साहसी व्यक्ति का दिल दहला देती है। आपके नाखून बहुत बड़े हैं और शत्रु का सीना चीरने में सक्षम है। हे दीन बंधु, मैं यदि भयभीत हूँ तो इस संसार चक्कर में पिसने से हूँ। ये असह्य पीड़ा पहुँचाने वाला चक्र है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरे कर्म पाशों से बांधकर भयानक जीव जंतुओं के मध्य डाल दिया गया है। हे स्वामी, आप प्रसन्न होइए और मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। आपको, क्योंकि आपकी चरण सेवा ही जीव को मोक्ष दिलाती है। हे निर्विकार, हे अनंत, मैं जहाँ जहाँ भी योगियों के पास गया वहाँ आपके वियोग की अग्नि से मैं सुलझता रहा। उनके पास
दुखों को दूर करने की जो दवा है वह भी दुख और कष्ट पहुंचाने वाली है। मैं ना जाने कब से इधर उधर की वस्तुओं के पीछे सुख पाने की लालसा में भटकता रहा, पर अपने आत्म स्वरूप में आपके दर्शन करने से सदैव ही वंचित रहा। हे प्रभु, मुझे आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे मैं आपकी सेवा भक्ति भाव से कर सकूं। हे प्रभु, आप हमारे प्रिय हितैषी हैं, आप ही हमारे परमाध्य हैं। मुझे भरोसा है कि आपकी लीलाओं का श्रवण और गान करते हुए मैं इस भव सागर के बंधनों से पार हो जाऊंगा। आपके चरणों में रहने वाले संतों और महात्माओं की संगति का लाभ मुझे मिल जाएगा। इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। आप ही समस्त श्रेष्ठ कर्मों के करते हैं और दुर्गुणों से दूर होने की प्रेरणा निरंतर आपके द्वारा ही चेतावनी के रूप में दुष्टों को प्राप्त होती रहती है। आप ही समस्त कलाओं के दाता हैं। आपकी प्रेरणा से ही वे विविध शिल्पों का निर्माण करते हैं और धरती से अन्न उत्पन्न करते हैं। प्रभु, मनुष्य और अन्य जीवों का ये शरीर आपकी माया से प्रेरित होकर ही आकार ग्रहण करता है। ये लिंग शरीर शक्तिमय, कर्ममय और अनेकानेक नामों से जाना जाता है। इसी से मन, इंद्रियां, तन मात्राएं आदि विकार पनपते हैं। इन्हीं से युक्त होकर संसार चक्र का निर्माण होता है। जो जीव को इसी चक्र में घुमाता रहता है, कभी वह जन्म लेता है तो कभी मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर जन्म लेता है तथा फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन मृत्यु के इस चक्कर में पड़ा हुआ जीव माया के आवरण के कारण आपको भूला रहता है। हे जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर कोई भी मनुष्य मन रूपी संसार चक्र को पार नहीं कर सकता। ये माया 16 चक्रों वाले तेज आरों के मध्य डालकर मुझे उसी प्रकार निचोड़ती रहती जैसे गन्ने को कोल्हू में डालकर उसका रस निचोड़ा जाता है। अर्थात संसार के अनेक कष्टों में से होकर मुझे निकलना पड़ रहा है। आप तो सदा चैतन्य हैं प्रभु। इस काल रूप जीवन चक्कर से आप ही मुझे बचा सकते हैं। अंत प्रभु, मुझे अपनी शरण में स्थान दीजिए। जिन स्वर्गिक सुखों के लिए मनुष्य सदैव लालायित रहते हैं, वे सभी मैं भोग चुका हूँ, देख चुका हूँ। मेरे पिता ने सभी का दिग्दर्शन मुझे कराया है, परंतु मुझे वे सभी निस्सार लगते हैं। मुझे वे नहीं चाहिए। मुझे आप अपने दासों की श्रेणी में लीजिए। भोगों में मेरी कोई रुचि नहीं है। वे सभी रोगों को देने वाले हैं। उनसे प्राप्त होने वाला सुख अत्यंत क्षणिक होता है, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। मुझे तो वह स्थायी सुख चाहिए जिसे पाने के उपरांत किसी अन्य सुख की कामना ही ना रहे। हे प्रभु, आपकी कृपा अनंत है। आपके कर स्पर्श से मेरी समस्त भोग वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। आपके स्नेह ने मेरे हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का न वर्ग का। सभी के प्रति मेरे मन में समान भाव है। भगवान, ये संसार तो ऐसा अंधा कुआं है जिसमें कार रूपी सर्प हर क्षण डसने की ताक में लगा रहता है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले असंख्य प्राणी इस अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। मैं भी जातिगत वंश के प्रभाव से उसमें गिरने जा रहा था कि आपकी भक्ति ने मुझे बचा लिया। ये भक्ति मुझे देवऋषि नारद से प्राप्त हुई और उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया। अब मैं आपके भक्तों की सेवा करना कैसे छोड़ सकता हूँ। हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए खड्ग हाथ में उठाया और अपने आप को ईश्वर कहलवाने के लिए दैत्यों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया, तभी आपने उनके और मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए उसका वध कर दिया। भगवान, ये संपूर्ण जगत एकमात्र आपका ही रूप है। इसके आदि, मध्य और अंत आप ही हैं। इसके अंत के बाद भी आप ही रहेंगे और आप ही फिर से इसकी रचना करेंगे। ये सारी लीला आप ही करते हैं। यहाँ जो कुछ भी कार्य कारण रूप है वह सब आप ही है और इससे भिन्न जो कुछ भी है वह आप ही है। अपने प्राय का भेद तो माया के कारण ही है। भगवान, आप ही इस संपूर्ण विश्व को समय ही अपने में समेट कर आत्म सुख का अनुभव करते हुए
निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं। ये ब्रह्मांड ही आपका शरीर है। अस्तित्व में आने से पूर्व ये आप में ही लीन रहता है। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हुए आप योग निद्रा की समाधि त्यागते हैं, तब वट वृक्ष के बीज के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न होता है। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा प्रकट होते हैं, परंतु 100 वर्ष तक भी वे आपके रहस्य को नहीं जान पाते, क्योंकि अंकुर का उदय बीज के किस भाग से होता है इसे जान पाना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा आश्चर्य करते हुए कमल दल पर बैठे रहते हैं और अखंड तबके का उपरांत ही जब उनका हृदय शुद्ध होता है तभी वे आपके दर्शन कर पाते हैं, जैसे कोई मिट्टी में छिपी गंध को अनुभव कर पाता है। तब ब्रह्मा देखते हैं कि विराट पुरुष के सहरत्नों मुख हैं, चरण है, सिर है, हाथ है और जंघाएं हैं। उनके हाथों में सहरत्नों आयुध है। 14 लोग उनके शरीर में विद्यमान हैं। भगवान के इस विराट रूप को देखकर ब्रह्मा जी रोमांचित हो जाते हैं। हे प्रभु, अपने ही हयग्रीव का अवतार लेकर वेदों को चराने वाले मधु कैटम नाम के 2 बड़े बलवान दैत्यों का संहार किया था और वेदों को श्री ब्रह्मा जी को लौटा दिया था। वेदों की सत्वगुण रीतियों में आपका ही वर्णन है। हे पुरुषोत्तम, आप इस समस्त प्राणियों के जन्मदाता हैं। आप इनका पालन करते हैं और आप इनका संहार कर देते हैं। समय समय पर अवतार लेकर आप प्रत्येक युग के धर्मों की रक्षा करते हैं। हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा हो रही है। वह पाप और वासनाओं से कलुषित हो रहा है। प्राय वह नई नई कामनाओं की पूर्ति के लिए आतुर रहता है और हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार से लिप्त रहता है। इसी से आपकी लीला कथाओं में मेरा मन नहीं रमता। मैं दीनहीन होकर आत्मरस के पान से वंचित हो रहा हूँ। आप ही बताएं प्रभु कि मैं कैसे आपके स्वरूप का चिंतन करूं। हे प्रभु, मेरी ये जीवन नित्य नए स्वादों की ओर मुझे खींचती रहती है। मेरी काम भावनाएं मुझे सदैव सुंदर स्त्रियों की त्वचा की ओर आकर्षित करती रहती हैं। मेरा ये पेट प्रत्येक क्षण भोजन की तलाश में रहता है। मेरे कान मधुर संगीत सुनने के लिए ललायत रहते हैं। मेरी नासिका भीनी भीनी सुगंध को पाने में भागती रहती है। मेरे ये चंचल नेत्र सौंदर्य की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं। मेरी तो कुछ दशा उस व्यक्ति के जैसे हो रही है जिसकी अनेक पत्नियां उसे अपने अपने शयन कक्ष की ओर खींच रही हैं। इस प्रकार मेरे अंतर का जीव संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ मैं अनेक जन्मों से कर्म भोग करते करते थक गया हूँ, भयभीत हो गया हूँ। ये मन अपने प्राय के भेद को नहीं निकाल पाता। अब आप ही मेरी इस कारुणिक दशा पर कृपा कीजिए और इस भवसागर से मुझे पार उतारिए। हे दीन जन के परम हितैषी प्रभु, भूले भटके पुरुषों को ही महान पुरुष अपनी कृपा से चित्त मार्ग पर ले जाते हैं। आप भी इस अकिंचन पर कृपा कीजिए और मुझे भवसागर से दूर ले जाइए, क्योंकि मेरा मन इस संसार रूपी वैतरणी में कदापि नहीं लग रहा है। मेरा मन तो आपकी लीलाओं के ज्ञान में ही सदैव लगा रहता है। मैं अब तक उन मूढ़ प्राणी के लिए शोक कर रहा था जो आपके गुणगान से विमुख होकर इंद्रियों को सुख ग्रहण करने के लिए संसार का भार ढोते रहते थे। ये स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी मुक्ति के लिए वन में मौन व्रत धारण करके बैठ जाते हैं। वे दूसरों के कल्याण के लिए कुछ नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो कुछ और ही हो रही है। मैं इन भूले बिसरे असहाय गरीब लोगों को छोड़कर अकेला ही मुक्त होना नहीं चाहता। इन निर्धनों के लिए आपके अतिरिक्त किसका सहारा है? कृपया आप इनका विदार कीजिए। भोग वासनाओं में डूबे हैं इन प्राणियों को सत्य के मार्ग पर लगाइए। ये पुरुषोत्तम, विद्वानाचार्यों ने मोक्ष प्राप्त करने के 10 साधन बताए हैं। मौन रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शास्त्रों का श्रवण करना, तपस्या करना, स्वाध्याय करना, सब धर्म का पालन करना, तर्क वितर्क से शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत सेवन करना, जप करना और समाधि लेना। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनके लिए ये सभी साधन जीविका प्रावधान
जीविका प्राप्त करने के साधन मात्र रह जाते हैं। वेदों में आपके दो रूप बताए गए हैं, कार्य और कारण, परंतु आप प्रकृति के जनक होते हुए प्रकृति से परे हैं। इन कार्यों कारण रूप से आपके अस्तित्व ज्ञान का पता चल जाता है। जैसे दो लकड़ियों के रगड़ने से या दो पत्थरों के टकराने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग साधना से आपको कार्य और कारण दोनों रूपों में खोज निकालते हैं। ये दोनों आपके ही रूप पर आपसे तटस्थ भी नहीं है। हे प्रभु, पंचभूत जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, 5 तन मात्राएं, रस, स्पर्श, रूप, रंग, रूप, गंध और शब्द, 4 अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपसत, संपूर्ण जगत, सगुण और निर्गुण रूप तथा प्राण तत्व सब कुछ आप ही हैं। जीवन और मृत्यु, यश अपयश सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही आदि हैं और आप ही अनंत हैं। ज्ञानी जन इस प्रकार आपकी स्तुति करते हैं, अपने चरणों को आपको समर्पित करते हैं, आपकी सेवा और पूजा करते हैं, आपके चरण कमलों का चिंतन करते हैं, आपकी लीलाओं का श्रवण और कथन करते हैं, परंतु आपकी कृपा के बिना तो आपके चरण कमलों की भक्ति भी प्राप्त नहीं होती। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। युधिष्ठिर इस प्रकार प्रहलाद भगवान की स्तुति करके चुप हो गए। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया था। उन्होंने प्रसन्न होकर प्रहलाद के सिर पर हाथ फेरा। भगवान नरसिंह ने कहा, प्रिय प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मांग लो, मैं समस्त जीवों की इच्छा पूरी करता हूँ। फिर तुम तो मेरे परम भक्त हो। युधिष्ठिर, भगवान ने अत्यंत प्रलोभन वाले वचन प्रहलाद से कहे, परंतु प्रहलाद ने प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त उनसे कुछ भी नहीं मांगा। भगवान नरसिंह ने अपनी प्रेमा भक्ति का आशीर्वाद देकर प्रहलाद से कहा कि वह दैत्य कुल का एक क्षत्र सम्राट होगा और अपनी वीरता से समस्त दैत्य कुल को एक सूत्र में बांध कर रखने में सफल होगा। ऐसा कहकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।